सोचिए, एक चोरी की कोशिश और उससे जन्म होता है हैदराबाद के सबसे बदनाम भूताहा घर का। आज हम कुंदन बाग घर की उसी रहस्यमयी कहानी में उतरेंगे जिसकी शुरुआत एक चोर ने की थी। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? मतलब कोई चोर भला खुद पुलिस के पास क्यों जाएगा? पर यही वो सवाल है जिसने 2002 में एक ऐसी गुत्थी को सामने ला दिया जो आज तक लोगों को हैरान करती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस कहानी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी किरदार है वो कोई पुलिस वाला या जासूस नहीं बल्कि एक चोर था। साल था 2002, महीना सितंबर का। हैदराबाद का एक पॉश इलाका, कुंदन बाग। एक चोर एक बड़ी सी कोठी में घुसता है। उम्मीद तो यही थी कि भई हाथ कुछ कीमती सामान लगेगा, लेकिन अंदर अंदर जो उसका इंतजार कर रहा था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचता है, सच में उसकी तो हालत खराब हो जाती है। बिस्तर पर 3 लाशें पड़ी थीं, एक माँ और उनकी 2 बेटियां, और उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि मौत हुए काफी समय हो चुका है। चोरी करने आया था, पर यह खौफनाक मंजर देखकर वो उल्टे पांव घर से भागा और डर के मारे उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद कोई किसी चोर से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो भागा सीधा पुलिस स्टेशन। अब चोर की बात सुनकर पुलिस तो हरकत में आ गई और यहीं से कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जहां सच पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस जब घर पहुंची तो जाहिर है उनका पहला शक तो उसी चोर पर गया। उन्हें लगा कि शायद चोरी में कुछ गड़बड़ हुई होगी और इसी ने कत्ल कर दिया होगा, पर असलियत कुछ और ही थी। फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की मौत हाल फिलहाल में नहीं हुई थी, बल्कि करीब 3 महीने पहले हो चुकी थी। 3 महीने। तो पुलिस की जांच में जो चीजें सामने आईं वो कुछ इस तरह थीं। मौत का वक्त था जून का महीना, जिसका एक बड़ा सबूत था घर में मिला 21 जून का एक अखबार। मौत की वजह फिनाइल पीना। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को किसी भी तरह की साजिश या बाहरी हाथ का कोई सबूत नहीं मिला। तो जाहिर है चोर बेगुनाह साबित हुआ और पुलिस ने केस बंद कर दिया। अब टेक्निकली यहां पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, केस सॉल्व, मामला बंद। लेकिन असल में यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। एक तरफ थे पुलिस के फैक्ट्स और दूसरी तरफ थे पड़ोसियों के दावे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। पुलिस कह रही है कि परिवार की मौत जून में हुई, लेकिन पड़ोसियों का दावा था, कह रहे हमने तो उन्हें पिछले हफ्ते ही देखा था। अब ये कैसे मुमकिन है? पड़ोसियों ने तो और भी अजीब बातें बताईं। उनका कहना था कि वो अक्सर रात में उन महिलाओं को घर के बाहर देखते थे, कभी हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए, तो कभी ऐसी बोतलें पकड़े हुए जिनमें कोई खून जैसी चीज भरी होती थी। बस पुलिस के फैक्ट्स और पड़ोसियों की इन डरावनी कहानियों के बीच जो ये गैप था, उसने कुंदन बाग के उस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। होता यह है ना कि जब किसी दुखद घटना के सच और कहानियों में इतना फासला हो तो इंसानी दिमाग उस खाली जगह को अक्सर डर और अंधविश्वास से भर देता है। और बस यहीं से जन्म हुआ एक भूता घर की लेजेंड का। और घर के अंदर से मिली चीजों ने इन कहानियों को और भी हवा दे दी। पुलिस को वहां से काला जादू, भूत प्रेत और अंधविश्वास से जुड़ी किताबें मिली और साथ में फिनाइल की वो खाली बोतलें भी। तो इस तरह सच और लोक कथा के बीच की जो ये खाई थी, उसने उस घर को एक मामूली क्राइम सीन से एक कुख्यात बदनाम जगह में बदल दिया। और देखते देखते ये जगह भूत प्रेत में दिलचस्पी रखने वालों और रोमांच के शौकीनों के लिए एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट बन गई। अफवाहें इतनी फैलीं कि लोग दीवारों से कूद कूद कर जबरदस्ती अंदर घुसने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि सोचिए पुलिस को घर के बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगाना पड़ा जिस पे लिखा था, ये कोई भुताहा जगह नहीं है। मतलब ये अपने आप में एक सबूत है कि ये लेजेंड कितना पावरफुल हो गया था। तो सवाल ये है कि इस कहानी का सच आखिर है क्या? क्या ये एक दुखद पारिवारिक घटना थी या फिर एक डरावनी कहानी जिसमें आत्माएं भटकती हैं? आज भी कुंदन बाग का वो घर वीरान खड़ा है। ये एक दुखद कहानी का एक खामोश स्मारक बन चुका है। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ एक भयानक लोक कथा में बदल गई। तो आखिर ये था क्या? एक परिवार की ट्रेजेडी या एक भूताहा कहानी? शायद कुछ सवाल हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं।